हेलो। मैं एमजी हॉस्पिटल से डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ। महेंद्र साहब को होश आ गया है। क्या महेंद्र साहब को होश आ चुका है? जी वो उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है? जी, अभी नहीं, हमने उन्हें बोलने से मना किया। प्लीज उन्हें बात मत करने दीजिएगा। हो सकता है ना उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। वैसे मैं हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। जी। आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? चमनलाल, तुम्हें क्या लगता है मुझे हिंदी भाषा नहीं आती? नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि दौलत की चाबी जो हमारे हाथ से छूट गई थी, लगता है वो वापस आने वाली है हमारे हाथ। चमनलाल, तुमने एक बात नोट की? जी हाँ सर, उसने आज उन्हें पापा के बजाय महेंद्र साहब कहा। चमनलाल, जी तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अब सर क्या है कि एक्चुअल बात ये है कि अगर मैं कुछ अकलमंद लोगों के साथ रहता तो थोड़ा सा मैं भी अकलमंद हो जाता। तुम्हारा कहने का मतलब है नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं। मैं कैसे कह सकता हूं इसे? बल्कि मैं तो इतना वफादार टाइप का इंसान हूं कि अगर कोई आपको गाली दे दे तो मैं अपने ऊपर ले लूं सर गाली। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। हाँ सर। तुमने अभी भी सुना? महेंद्र की होश में आने की खबर सुनकर ये लड़की कैसे परेशान हो गई। सर देखा सुना, परेशान होते हुए देखा, और ये भी देखा कि कैसे हैरान हो गई। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इसे अनुराधा साबित करने के अब कोई तरीके भी बाकी नहीं रहे हमारे पास। लेकिन मुझे लगता है कि सर उसकी पोल बहुत जल्दी खुलने वाली है। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? बेटर फील कर रहे हैं। महेंद्र साहब, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको दूसरी जिंदगी मिली। मारने वाले ने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। वैसे आप ये बता सकते हैं कि आप पर हमला किसने किया? आप उसे पहचान सकते हैं? अच्छी तरह से। कौन है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर देखूंगा तो पहचान लूंगा। आपका कोई दुश्मन तो होगा? इंस्पेक्टर साहब, आजकल दुश्मन भी दोस्त की हलिया में मिलता है, फिर कौन कैसे कह सकता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त? ठीक है महेंद्र साहब, हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आप पुलिस स्टेशन आकर उन्हें पहचान लीजिए। अच्छी बात है। अनुराधा जी, मुबारक। किस बात के लिए? आपके पापा को होश जो आ गया। थैंक यू सो मच। तुम शायद ये सोच रही होंगी कि मैंने पुलिस को सच्चाई क्यों नहीं बताई, लेकिन उसकी भी एक वजह है, और वो वजह मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं कभी भी पुलिस को सच्चाई बताकर तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। मुबारक हो मिस अनुराधा, आपके पापा को होश आ गया है। कल शाम तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी नहीं डॉक्टर, एक्चुअली वो घर जाते ही बिजनेस की टेंशन ले लेंगे और बिल्कुल आराम नहीं करेंगे, और मैं चाहती हूँ वो कुछ दिन और आराम कर लें, इसलिए उन्हें कुछ दिन आप यहीं पर रखिए। ओके, थैंक यू। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। ओ, बोलो।
क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। क्या करूं, महेंद्र को होश आ गया है। फिर क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताया क्यों नहीं है, जबकि मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इसमें जरूर कोई राज है। होशियार रहना, वो आदमी बहुत खतरनाक लगता है। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी जो वो बच गया, वरना सच कहूं वार तो मैंने ऐसा किया था कि वो बच ना सके। अब सारी एक्टिविटी तेज करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे दिमाग में भी यही बात थी, लेकिन रह रहकर मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है कि महेंद्र को मिलने संजय क्यों गया था। इस सवाल को अपने दिमाग तक सीमित रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। संजय की बीवी घर पे नहीं है, मौके का फायदा उठाकर उसे सच उगलवाने की कोशिश करो। I think you're right. तुम लोगों के इस तरह मुंह लटका के बैठने से राखी वापस नहीं आएगी। भैया, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। संजू, हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली के पास गई हो जिसे हम नहीं जानते हैं। मैं उसके सभी फ्रेंड्स को जानती हूँ। सुमन, मुझे तो लगता है कि वो इसी शहर में ही नहीं है। देखो, हमने अखबार में इश्तिहार दिए, उसने पढ़ा होता तो जरूर लौट कर आती। वो नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो शहर में नहीं है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और क्या करोगे तुम संजू? मातम मनाओगे, बिजनेस से मुंह मोड़ लोगे, ऑफिस को ताला लगा दोगे? तुमने तो उसे घर से नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से गई है। अरे जमाने की ठोकरें लगी तो अपने आप लौट कर आ जाएगी वो। जाओ घर जाकर आराम करो, और कल सुबह से ऑफिस आओ। जा, गुड नाइट। तुम यहां इस वक्त क्यों आई हो? क्यों? मुझे दिन के उजाले में आना चाहिए था। तन्हाई में अंधेरे और उजाले में फर्क नहीं रह जाता, उसमें तो बस अपने दिल की बात कही जाती है। अब क्या बकवास करने आई हो तुम? बकवास नहीं, सच्चाई कहने आई। देखो ना, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई और जिंदगी की राहों में तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए। लेकिन संज, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मैं अकेला नहीं हूं। राखी की यादें, उसके लौट आने की सोच मेरे साथ है। अब ये तो अपने दिल को बहलाने वाली बात है, दिल बहल जाए वही बहुत है। और ये अपने आप को धोखा देने वाली। मैं अपने आप को धोखा दे सकता हूं, राखी को नहीं। उफ, ये वफा परस्ती। संज, यू नो, दैट्स द रीजन आई लव यू, और इसीलिए मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ तुम्हें। हर प्यार करने वाला वफा परस्त होता है। एक बार मुझसे प्यार करके देखो, और देखना तुम राखी तक को भूल जाओगे। ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो तुम। ओके, एक काम करते हैं, तुम अनुराधा से नफरत करते हो ना? चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मैं अनुराधा नहीं, मैं कोई और। फिर क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? अगर मैं ड्रामा करूं तो शायद ये सच्चाई बता दे। संज, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। अगर तुम वाकई अनुराधा नहीं हो तो मैं तुमसे प्यार करने के बारे में सोच सकता हूं। बोलो, तुम अनुराधा ही हो ना? तो संज, मैं अनुराधा ही हूं, लेकिन काश मैं अनुराधा नहीं होती, तब तो मुझसे प्यार तो करते। वेरी स्मार्ट। ऑफ कोर्स।
कौन बोल रहा है? अनुराधा, तुम इस वक्त संजय के घर क्या कर रही हो? वही जो हम दोनों को करना चाहिए, प्यार भरी बातें। शट अप। संजय राखी का हस्बैंड है और उसकी जिंदगी में कोई आए मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, जब संजय को कोई एतराज नहीं है तो फिर आपको क्या एतराज है? अभी इसी वक्त वहां से चली जाओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मैं कौन हूं वो तो मैं वहां पर आकर ही बता सकता हूं। लेकिन वो था कौन? कोई भी हो, हमें उससे क्या मतलब? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? पता नहीं वो कौन था और तुम्हारी बातों को क्या मतलब निकाले। क्या मतलब निकालेगा? यही सोचेगा ना कि वी आर इन लव। जस्ट शट अप और निकल जाओ यहां से। इससे पहले कि लोगों को पता चल जाए और मैं बदनाम हो जाऊं, यू प्लीज लीव। संज, अखबार वालों ने पहले ही तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में सब कुछ लिख दिया। अब उन्हें तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी ताजगी नजर नहीं आएगी। खैर, मेरे बारे में क्या सोचा है? प्लीज इस वक्त तुम यहां से चले जाओ, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो यहाँ इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतनी रात गए अगर ये अकेली लड़की यहाँ पे आ सकती है तो मेरे आने पे कैसा एतराज? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ? गजेंद्र, ये चिल्लम चिल्ली मुझे डराने के लिए है या तुम्हें भगाने के लिए? भाग तो जरूर जाऊंगा, मगर पहले इसे यहां से भगा के। क्यों आई हो यहाँ पे? सन से पूछ लो। संजय से जो पूछना होगा पूछ ही लूंगा। तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये घर मेरा है, यहां कोई भी आ जाए उसे तुम्हें क्या करना है? ज्यादा नहीं बोलने का, समझे ना? ज्यादा नहीं बोलने का, वरना बोलती बंद कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये याद रखना, तुम राखी के पति हो और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आई तो तुम्हें और उस लड़की को खत्म कर दूंगा मैं। राखी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये बात पहले भी कह चुका हूं। डायलॉग सुन लिया ना तुमने? फिर से नहीं बोल। आज के बाद अगर तुम यहां पे नजर आए तो मैं तुम्हें है से ठीक कर दूंगा। कमाल का आशिक है ना? एक तरफ तो इश्क करता है और दूसरी तरफ अपने माशूका के पति का ख्याल रखता है। वाओ, आई थिंक राखी इज वेरी लकी। शी इज सो लकी। एक तरफ उसके पास तुम्हारे जैसा पति और दूसरी तरफ गजेंद्र जैसा। Shut up! Just get out. I said get out from here. संज, चीखने चिल्लाने से बात दब नहीं जाती। Remember that. Cheerio. हेलो? संजय की प्रॉपर्टी की नीलामी कब है? नहीं, वो मैंने अभी तक नीलामी के डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए हैं। जरा संभल के। संजय और विक्रम कोई मामूली लोग नहीं है। अगर सच्चाई पता चल गई तो सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें अनुराधा की सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, तो तुम संजय के पीछे क्यों पड़ी? पहले तो अपने आप को अनुराधा साबित करने के लिए मैंने ये नाटक किया, लेकिन अब ये नाटक नाटक नहीं रहा, इसने सच्चाई का रूप ले लिया है। मैं सचमुच संजय से प्यार करने लगी हूँ। प्यार की मंजिल सिर्फ बर्बादी है अंजलि। लेकिन उस बर्बादी का भी अपना ही एक मजा होता है। सोच लो। सोच लिया। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि संजय मेरे आगे घुटने टेक देगा। नीलामी की नौबत नहीं आएगी। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना कि इसमें अगर कोई बर्बादी हुई तो सिर्फ तुम्हारी होगी। बाय। आप हॉस्पिटल में थे ना? हॉस्पिटल में एक वार्ड में एडमिटेड था। किसी मुर्दा घर में नहीं था जो वापस नहीं आ सकता। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि आप कब आए? बस अभी अभी आया। अगर थोड़ी देर पहले आता तो शायद तुम्हारी सारी बातें सुन सकता। कौन सी बात है? वही जो तुम अभी फोन पे किसी से बात कर रही थी। मैं तो ऑफिस में बात कर रही थी। अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम किसी राज की बात कर रही थी। क्या तुमने उसकी बात सुनी? तुमने उसकी बात सुनी? पूरी बात तो नहीं सुनी, लेकिन जितना भी सुना उससे ये पता चला कि वो अनुराधा नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो किसी के इशारे पे काम कर रही है। अगर वो अनुराधा नहीं है फिर कौन है? उसका असली नाम अंजलि है। देखो भैया, मेरा शक ठीक निकला। संजय, तुझे तो सिर्फ शक था, मुझे यकीन था कि वो अनुराधा हो ही नहीं सकती। अनुराधा तो मर चुकी है। इतने बड़े ब्लास्ट के बाद कोई बच सकता है? इम्पॉसिबल। संजय, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी अनुराधा से दोस्ती थी तब तुमने उसके मुंह से अंजलि का नाम सुना था कभी? मेरे ख्याल से तो नहीं। मुझे लगता है भैया ये बहुत बड़ी साजिश है, सिर्फ अनुराधा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अनुराधा की प्रॉपर्टी हड़पे या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रॉपर्टी नीलाम होने से बच गई। हेलो। हेलो अंजलि। कौन अंजलि? बनो मत। तुम अंजलि हो। अनुराधा बनकर उसकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती हो तुम। ये बकवास है, झूठ है। मेरे पास इसका सबूत है। ठीक है, अगर सबूत है तो उसे लेकर मेरे सामने आओ, तब फैसला होगा। श्योर। कौन हो सकता है ये? अब मेरे पास वक्त बहुत कम है।